ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारी यह दुनिया कई अनसुलझे रहस्यों से घिरी है। पृथ्वी, जिसे हम हमारा घर भी कहते हैं, जहाँ करोड़ों गांव है, लाखों द्वीप है, हजारों शहर है और सैकड़ों देश है, जो इस पृथ्वी के 7 खंडों में से 6 में समाये हैं। जी हाँ, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन 6 खंडों में ही इंसान रहते हैं। और 7वां खंड अंटार्कटिका, जिसका वातावरण जीवन के लिए योग्य नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं रहता और ना ही कोई देश है। कुछ देश अंटार्कटिका पर अपनी टेरिटरी क्लाइम करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है। जो देश अंटार्कटिका पर अपनी टेरिटरी क्लाइम करते हैं, उन्हें यहाँ रिसर्च की अनुमति है। लेकिन क्या आपको पता है, पहले पृथ्वी पर बस एक ही खंड था, जमीन का बस एक टुकड़ा, जो इन 7 खंडों से जुड़ा हुआ था, जिसे पैंजिया द सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल आया होगा कि इंसान को इसके बारे में कैसे पता चला। इंसान को इस बात की खबर 20वीं सदी में पता चली, जब जर्मन के जियोफिजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने यह ध्यान दिया कि सारे कॉन्टिनेंट के किनारे एक दूसरे से जोड़कर देखे जाए तो ये अच्छे तरीके से फिट हो सकते हैं। और अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे और उनके जीवों के जीवांश मिलना इस बात को दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं ये कॉन्टिनेंट पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स की खोज हुई। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पहले 2 खंडों में बंट गया, गोंडवाना और यूरेशिया। गोंडवाना खंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे खंड जुड़े हुए थे, और वही दूसरी ओर यूरेशिया में यूरो एशिया, नॉर्थ अमेरिका जैसे खंड जुड़े थे। उस युग में पृथ्वी में बदलाव होना आम बात थी। पृथ्वी में आने वाले आपदाओं के कारण यह बदलाव तब के युग में सामान्य थे, जब यह सारे खंड आपस में टूट गए और भारत एशिया से जा टकराया। और यह टकराव इतना जोरदार था कि इससे हिमालय का निर्माण हुआ और साथ ही साथ भारत एशिया का हिस्सा बना। अल्फ्रेड वेगनर की किताब द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन में इसके बारे में विस्तार से जानकारी है। आप चाहे तो उसे परचेस करके पढ़ भी सकते हैं। विज्ञान यह भी मानता है कि मानव जीवन की शुरुआत अफ्रीका खंड से हुई थी। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि यह सारी बातें झूठ है और अल्फ्रेड वेगनर की यह रिपोर्ट्स पूरी तरह से सच नहीं हैं। जी हाँ, साल 1864 में इंग्लिश लॉयर और जूलॉजिस्ट फिलिप्स कार्टर ने अपने किताब मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में एक रहस्यमयी खोए हुए खंड का जिक्र किया था, जिसको उन्होंने लेमोरिया नाम दिया था। फिलिप्स के अनुसार यह एक महाखंड था जो भारत के पास हिंद महासागर में स्थित था। फिलिप्स ने अपने रिपोर्ट्स में मेडागास्कर और भारत के बीच जीवन में कुछ समानताएं देखी। तब उन्होंने लेमोरिया के बारे में शोध करना शुरू कर दिया और दुनिया के सामने इस खोए हुए खंड को प्रस्तुत किया। फिलिप्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत और मेडागास्कर के जीवन में समानताएं होना यह कोई आम बात नहीं है। भारत और मेडागास्कर के बीच कोई तो जमीन का हिस्सा होगा जो इन्हें आपस में जोड़ रहा था, जिसकी वजह से ही भारत और मेडागास्कर में जीवन में समानताएं देखने को मिलती है। लेकिन जब 20वीं सदी में प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की खोज हुई, उसके साथ ही लेमोरिया के सिद्धांत को काल्पनिक माना गया। लेकिन फिर भी कुछ खोजकर्ता लेमोरिया के सिद्धांत पर अभी भी विश्वास करते हैं, क्योंकि मेडागास्कर और भारत में पाए जाने वाले कुछ जीव और उनके जीवाश्म दोनों ही जगह पर समान खोजे गए, लेकिन यह जीवाश्म अफ्रीका में नहीं पाए जाते। और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इन जीवों की उत्पत्ति ना ही भारत में हुई है और ना ही मेडागास्कर में। इसका मतलब कोई तो जमीन का टुकड़ा या खंड भारत और मेडागास्कर से जुड़ा होगा, जहां पर इन जीवों की उत्पत्ति हुई है। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं संस्कृत और तमिल लेखों में भी ऐसे ही एक महाद्वीप और खंड के बारे में जिक्र पाया जाता है। तमिल लेखों के अनुसार एक बड़ा सा महाद्वीप भारत के पास राम सेतु से जुड़ा हुआ था, जहाँ तमिल सभ्यता रहा करती थी। 1870 में जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल के अनुसार मानवीय जाति का जन्म
अफ्रीका में ना होकर लेमोरिया खंड में हुआ था। जियोलॉजी और जू जियोग्राफी के खोजकर्ताओं के वजह से इस सिद्धांत को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। फाउंडर ऑफ थियोसॉफी हेलेना ब्लावास्की ने 19वीं शताब्दी के दौरान लेमोरिया को अपने रहस्यमयी धार्मिक सिद्धांतों की प्रणाली में रखा, यह दावा करते हुए कि यह महाद्वीप मानवीय पूर्वजों की मातृभूमि थी, जिसे उन्होंने लेमोरियन कहा। ब्लावास्की के लेखन का वेस्टर्न स्टेरिज्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसने लेमोरिया और उसके रहस्यमयी सभ्यताओं को लोकप्रिय बनाया। वैज्ञानिक ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके पास या किसी के पास भी ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो इसे सच साबित कर सके। वैसे लोगों में ऐसी बातें ज़्यादा लोकप्रिय होती है जो रहस्यमयी हो, जैसे अटलांटिस, एक विकसित और उन्नत सभ्यताओं का शहर जिसने खुद को समंदर के अंदर इस दुनिया से छिपा रखा है। ऐसा ही दावा कुछ लोग करते हैं, लेकिन अटलांटिस का सच जानने के लिए आप हमारा यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तमिल इतिहासकार लेमोरिया को कुमारी कंदम नाम देते हैं। तमिल लेख और लोक कथाओं के कुमारी कंदम में तमिल सभ्यता रहा करती थी, जहां पांड्यन राज हुआ करता था और यह एक उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। कुमारी कंदम में रहने वाले लोग आज के मानव से आकार में थोड़े बड़े थे। पृथ्वी में तब हिम युग चल रहा था और साथ ही पृथ्वी के वातावरण में बदलाव हो रहे थे। तब पृथ्वी का जल स्तर आज के मुकाबले कम था, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के कारण बर्फ पिघलने लगी और कुमारी कंदम समंदर की गहराई में धंसता जा रहा था, जिसकी वजह से कुमारी कंदम में रहने वाली सभ्यता पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाने लगी, जैसे अफ्रीका, चीन और यूरोप। ऐसे ही पृथ्वी में अन्य हिस्सों में मानवीय सभ्यताओं का विकास हुआ। आकार में भारत से बड़ा कुमारी कंदम भारत के कन्याकुमारी से मैडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट तक फैला हुआ था, जो समुद्र के अंदर समा गया। ऐसा ही दावा कुछ खोजकर्ताओं ने किया है। कुमारी कंदम को खोजने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए क्योंकि कुमारी कंदम का इतिहास कई हजार साल पुराना है और इस नीले विशाल सागर की गहराई भी अधिक है, जिसकी वजह से लेमोरिया या कुमारी कंदम आज कुछ लोगों के लिए बस एक कल्पना बन के रह गया, तो कुछ लोगों के लिए एक अनसुलझा रहस्य। लेमोरिया या कुमारी कंदम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर खोए हुए शहर अटलांटिस के बारे में जानना है तो राइट वाला वीडियो देखें, और अगर कुछ नया जानना है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखें। धन्यवाद।